यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह जानता था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था जो गांव वालों के लिए एक प्रतीक था। लोग अक्सर उसके नीचे बैठकर चर्चा करते थे और जीवन की समस्याओं का समाधान खोजते थे। इसी गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही स्वार्थी और लालची था। उसकी दुकान गांव में ही थी और वह अपने सामान को अधिक दाम पर बेचकर गरीबों का शोषण करता था। रामू का स्वभाव इतना बुरा था कि गांव के लोग उससे दूरी बनाने लगे थे, लेकिन मजबूरी में वे उसकी दुकान के सामान खरीदते थे। हर बार वे सोचते कि रामू के लालच और धोखाधड़ी का कोई अंत नहीं होगा। वह किसी भी कीमत पर अपने लाभ के लिए गांव वालों का शोषण करता रहता था। गांव के सरपंच, जो खुद भी एक ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति थे, ने कई बार रामू को समझाने की कोशिश की, परंतु रामू की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी। एक दिन गांव में एक साधु आया जो पूरे गांव में मशहूर हो गया। साधु ने गांव वालों के साथ चर्चा की और उन्हें धर्म, कर्म और न्याय के बारे में उपदेश दिया। गांव के सभी लोग साधु से प्रभावित हुए, लेकिन रामू ने साधु के उपदेशों की ओर ध्यान नहीं दिया। साधु ने सरपंच से कहा, हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। न्याय प्रकृति का अटल नियम है। रामू साधु की बातों को मजाक में उड़ाता था और सोचता था कि उसका लालच और चालाकी उसे हमेशा सफलता दिलाएगी। कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी। गांव के पास एक नया व्यापारी आया जिसका नाम मोहन था। मोहन ने गांव में एक सस्ती और गुणवत्ता वाली दुकान खोली जिसमें सामान की कीमत रामू की तुलना में काफ़ी कम थी। धीरे धीरे गांव के लोग मोहन की दुकान पर जाना शुरू कर दिए। रामू का व्यापार ठप पड़ने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब कैसे हो गया। उसकी दुकान पर अब बहुत कम लोग आते थे और जो आते थे वे सिर्फ सवाल पूछने के लिए आते थे। रामू ने मोहन से ईर्ष्या करना शुरू कर दिया और उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाने लगा। उसने सोचा कि यदि वह मोहन की दुकान को नष्ट कर देगा तो गांव के लोग फिर से उसकी दुकान पर लौट आएंगे। एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, रामू चुपके से मोहन की दुकान में आग लगाने की कोशिश करने गया, लेकिन जैसे ही उसने दुकान के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, अचानक गांव का कुत्ता भौंकने लगा और मोहन की नींद खुल गई। मोहन ने चिल्लाकर गांव वालों को बुलाया और कुछ ही मिनटों में गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। रामू रंगे हाथों पकड़ा गया। गांव वालों ने उसकी इस हरकत पर गुस्सा किया और उसे गांव के मुखिया के सामने पेश किया। मुखिया ने रामू से पूछा, तुम्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? रामू शर्मिंदा था, लेकिन उसने सच्चाई स्वीकार की। उसने सोचा कि शायद माफ़ी मांगने से उसकी सज़ा कम हो सकती है। इसलिए उसने हाथ जोड़कर सभी से माफ़ी मांगी। मुखिया ने कहा, तुमने न केवल मोहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि पूरे गांव के विश्वास को भी तोड़ा है। तुम्हारे इस अपराध के लिए केवल माफ़ी पर्याप्त नहीं है, तुम्हें अपने कर्मों का उचित दंड मिलेगा। मुखिया ने उसे 1 महीने तक गांव की
सफाई करने का आदेश दिया। साथ ही उसे यह भी कहा गया कि वह गांव के सभी लोगों को मुफ्त में सामान उपलब्ध कराएगा ताकि उसका लालच खत्म हो जाए। रामू को यह सज़ा बहुत कठोर लगी, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने गांव की सफाई शुरू की और अपने लालच को त्याग कर गांव के लोगों की सेवा करने शुरू की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके गलत कर्मों का परिणाम यही होना चाहिए था। उसे सज़ा के दौरान गांव वालों के संवाद करने का मौका मिला और उसने उनके कष्टों और ज़रूरतों को समझा। 1 महीने बाद रामू ने अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लिया था। उसने महसूस किया कि उचित दंड उसे केवल उसके गलत कर्मों के कारण मिला था और यह उसके सुधार का ही मार्ग था। वह अब लालच छोड़कर एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति बन चुका था। गांव के लोग भी उसके इस बदलाव को देखकर खुश हुए और उसे फिर से अपनाने लगे। समय बीतने के साथ रामू की दुकान फिर से चलने लगी, लेकिन अब वह ना तो धोखाधड़ी करता था, ना ही अत्यधिक मुनाफा कमाने की कोशिश करता था। उसने समझ लिया था कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा और ईमानदारी में ही है। रामू की इस कहानी से गांव के लोग भी यह सीख गए कि न्याय प्रकृति का एक अटल नियम है और हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।